कि इसकी ब्राइफ समरी बताऊंगा यानी कि चैप्टर की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपके लिए यानी कि इम्पोर्टेंट है इसमें, तो यानी कि H.G. वेल्स, यानी कि जिसने इस स्टोरी को लिखा है, जिसने इस स्टोरी को रचा हुआ है, यानी कि जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। यानी कि मैं आपको बता दूं, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस स्टोरी को, यानी कि इस शॉर्ट स्टोरी को, ये जो प्रोज है, तो इसे लिखा किसने है मैं आपको बता दूं, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो यानी कि शॉर्ट स्टोरी है, तो इसे H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया है। ये आपको एग्जामिनेशंस में आ सकती है, चाहे आप किसी भी डिवीजन के कैंडिडेट क्यों ना हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से मैं आपको ब्राइफ समरी ही इस चैप्टर की बताऊंगा, क्योंकि जो कि आप बाद में कहते हैं कि एक्चुअली कनेक्टिविटी की वजह से हम पूरा वीडियो नहीं वॉच कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको यानी कि इस चैप्टर का पूरा सार यानी कि बता दूंगा, यानी कि सिंपली और काफ़ी कम समय में। तो जैसा कि अब टाइम वेस्ट बिना किए आपका यानी कि शुरू करते हैं इस चैप्टर की समरी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस स्टोरी का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट ऐसा था, यानी कि जिसने एक यानी कि ड्रग, यानी कि एक औषधि का यानी कि इन्वेंशन यानी कि किया था। यानी कि मैं आपको बता दूं, जिसका यानी कि उसने यानी कि इस्तेमाल जो है इस यानी कि इस इन्वेंशन का, उसने इस्तेमाल जो था तो यानी कि ठीक तरीके से नहीं किया था। यानी कि इन्वेंशन में तो वो सक्सेसफुल हो गया था जो उसने इन्वेंट किया था, लेकिन उसका जो यानी कि इस्तेमाल था तो वो यानी कि सही दिशा में नहीं हुआ था। तो इससे रिलेटेड ये आज का यानी कि चैप्टर है, मैं आपको बता दूं। तो आपने पढ़ा भी होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लीजिए एंड सुन लीजिए। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया है। तो जैसा कि रीड करते हैं हम आगे। इनकी ग्रिफिन वॉज ए साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग दिस कुड मेक एन अनक्लोथ्ड पर्सन इनविजिबल। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, जिसने यानी कि एक यानी कि ड्रग डिस्कवर किया था, यानी कि एक इन्वेंशन किया था, यानी कि दुर्लभ औषधि का आविष्कार कर लिया था। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, दिस कुड मेक एन अनक्लोथ्ड पर्सन इनविजिबल, यानी कि ये किसी भी वस्त्रहीन, यानी कि किसी भी यानी कि वस्त्रहीन व्यक्ति, यानी कि इंसान को यानी कि अदृश्य कर सकता था, यानी कि इनविजिबल बना सकता था ये ड्रग, ये जो उसने इन्वेंशन किया था। तो उसके आगे यानी कि ग्रिफिन एंड हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक ईच अदर, यानी कि मैं आपको बता दूं, जो ग्रिफिन था और उसका जो लैंडलॉर्ड था, यानी कि मैं आपको बता दूं उसका जो मकान मालिक था, तो वो एक दूसरे को यानी कि ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को यानी कि पसंद नहीं करते थे, मैं आपको बता दूं। तो एक दिन यानी कि वन डे ग्रिफिन सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, यानी कि एक दिन ग्रिफिन ने क्या किया, यानी कि अपने मकान मालिक, यानी कि जो उसका मकान मालिक था, तो उसके घर में आग लगा दी, यानी कि मकान मालिक के मकान में आग लगा दी। तो आग लगाने के बाद उसने यानी कि क्या किया, उसके बाद ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, यानी कि उसने जो उसके यानी कि मैं आपको बता दूं, नहीं उससे पहले मैं आपको बता दूं, देन ही स्वेलोड हिज रेयर ड्रग, यानी कि उसने अपना जो उसका औषधि थी, यानी कि जो आविष्कार किया था, जो इन्वेंशन किया था, तो उसने उसे निगल लिया, यानी कि उसने उसे यानी कि चबा लिया, खा लिया, यानी कि स्वेलो कर लिया, जो भी उसने इन्वेंशन बनाया था जिससे यानी कि व्यक्ति इनविजिबल हो सकता था। तो जब यानी कि उस ड्रग को उसने यानी कि इस्तेमाल कर लिया, यानी कि अपने अंदर ले लिया, यानी कि उसे खा लिया, यानी कि स्वेलो कर लिया, तो ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, यानी कि उसने बाद में जो जब वो यानी कि अपना यानी कि औषधि यानी कि जो आविष्कार उसने किया था तो निगल लिया, तो उसके बाद उसने यानी कि अपने वस्त्र यानी कि उतार दिए, यानी कि अपने जो उसके क्लोथ से जो कपड़े थे पहने हुए, तो उसने वो उतार दिए। तो उतारने के बाद यानी कि वो अदृश्य हो गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा ड्रग, यानी कि उसने एक ऐसा इन्वेंशन किया था कि जो इनविजिबल कर सकता था एक व्यक्ति को, तो यानी कि कपड़े अगर उसके ना पहने हुए हों, तो उसने जब अपने कपड़े यानी कि खोलकर फेंक दिए, तो वो यानी कि इनविजिबल हो गया। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, ही कुड सी एवरीवन, यानी कि वो हर एक को देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था, मैं आपको बता दूं। तो वह हर किसी को देख सकता था, मैं आपको बता दूं, तो किंतु उसे कोई नहीं देख सकता था, और उसे कोई नहीं देख सकता था। तो मैं आपको बता दूं, यानी कि एक ऐसा ड्रग था जिससे इनविजिबल व्यक्ति हो जाता था, तो इस वजह से यानी कि अब यानी कि वो सबको देख पा रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा था। तो बट नॉन कुड सी हिम, तो सो ही कुड नॉट बी कैच, तो यानी कि उसे अगर कोई देख नहीं पाता तो उसे पकड़ भी कौन पाता। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई अदृश्य हो जाए, यानी कि कोई व्यक्ति एक ऐसा हो कि इनविजिबल हो जाए, तो यानी कि उसे कौन देख सकता है। तो उसके बाद यानी कि मैं आपको बता दूं, इसलिए वह पकड़ा ना जा सका, यानी कि उसे कोई पकड़ नहीं सक रहा था, यानी कि वो यानी कि भाग गया आग लगा के, तो उसके बाद उसे कोई पकड़ नहीं पाया। तो एक्चुअली बता दूं मैं आपको, मौसम जो था तो वो भी यानी कि बहुत ठंडा था उस वक्त, यानी कि जब उसने यानी कि शाम का टाइम था, तो मौसम भी यानी कि ठंडा था। तो यानी कि इट वॉज़ वेरी कोल्ड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, यानी कि उसने अपने यानी कि
यानी कि जिस्म को यानी कि खुद को यानी कि बचाने के लिए यानी कि सर्दी से ही स्लिपिड इनटू ए स्टोर, यानी कि वो एक स्टोर में यानी कि घुस जाता है। तो उस स्टोर में यानी कि जाके वो सो गया, यानी कि एक स्टोर में घुसा और वहाँ पे जाके यानी कि सो गया। तो वहाँ उसने यानी कि वस्त्र और खाने की चीज़ें देखी, यानी कि मैं आपको बता दूं उसने अपने यानी कि जहाँ पे वो यानी कि एक बड़ी दुकान थी, यानी कि एक स्टोर था जहाँ पे वो घुसा यानी कि तो बचने के लिए यानी कि सर्दी से, तो वहाँ पे उसे यानी कि कुछ यानी कि कपड़े दिखाई दिए और साथ ही यानी कि कुछ यानी कि खाने की चीज़ें दिखाई दी। तो उसके बाद उसने क्या किया, अगली यानी कि प्रात यानी कि अगली सुबह वह एक ड्रामा कंपनी की दुकान में गया, यानी कि जब उसे यानी कि वहाँ से निकला, यानी कि जब उसने यानी कि रात वहाँ पे गुजारी, तो उसके बाद यानी कि नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूँ वो यानी कि एक ड्रामा कंपनी में आपको बता दूँ ही वांट टू द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, यानी कि एक थिएट्रिकल कंपनी जो थी, तो वो वहाँ पे विजिट कर गया। तो देयर ही स्टोल सम थिंग्स फ्रॉम फॉर हिम, यानी कि वहाँ से उसने यानी कि कुछ यानी कि थिंग्स यानी कि कुछ चीज़ें अपने लिए उठाई, यानी कि मैं आपको बता दूँ तो वहाँ से उसने अपने लिए कुछ चीज़ें चुराई, यानी कि सीधा सा मैं आपको बता दूं क्योंकि वो अदृश्य व्यक्ति था तो उसने वहाँ से उठाई कुछ भी चीज़ें। तो उसने दुकान पर प्रहार, यानी कि उसने जो वो दुकानदार था तो उस पर प्रहार, यानी कि मैं आपको बता दूं उस पर यानी कि अटैक किया एक टाइप से आप समझ लीजिए, और उससे पैसे चुरा कर भाग गया, यानी कि उस दुकानदार के यानी कि पैसे भी चुरा कर भाग गया। देयर ही स्टोल सम थिंग्स फॉर हिम एंड चोरने के बाद उसने यानी कि ही हिट द शॉपकीपर एंड रन अवे, यानी कि भागा, यानी कि शॉपकीपर को जब उसने मारा तो उसके बाद यानी कि वो जब भागा एंड हिज, यानी कि मैं आपको बता दूं एंड हिज मनी, यानी कि उसका पैसा भी लिया और खुद भी भाग गया। देन ही वांटेड टू ए विलेज इन देयर ही स्टोल ए क्लर्गी मैन मनी, यानी कि मैं आपको बता दूं उसके बाद यानी कि प्रहार करने के बाद जब वहाँ से भागा उस दुकानदार पर, तो फिर वह एक गांव के सराय में पहुंचा, यानी कि एक गांव में चले गया। वहाँ उसने एक पादरी के पैसे चुरा लिए, यानी कि एक पादरी हुआ करता है, यानी कि तो पादरी, यानी कि मैं आपको बता दूं पादरी के पैसे चुरा लिए। पादरी यानी कि मैं आपको बता दूं ये मीनिंग है यानी कि क्लर्गी मैन का, मैं आपको बता दूं तो मनी का तो आपको पता ही है पैसा। तो ए पुलिसमैन वाज कॉल्ड, यानी कि ग्रिफन टुक ऑफ ऑल दी बैंडेजेस फ्रॉम हिज फेस, यानी कि ए पुलिसमैन, यानी कि मैं आपको बता दूं आगे इसमें कहा गया है कि एक यानी कि पुलिस वाले को बुलाया गया, यानी कि ग्रिफिन ने अपने चेहरे की सब पट्टियां उतार दी, उसने अपनी ऐनक और अपना टोप भी उतार दिया, यानी कि जो उसने यानी कि थिएट्रिकल जब कंपनी में गया था तो वहाँ से उसने जो कपड़े वगैरह चुराए थे और साथ ही यानी कि अपने जिस्म पर उसने बैंडेजेस यानी कि बांधी हुई थी, यानी कि सर्दी से बचने के लिए। जब यानी कि वो एक जगह पे घुसा हुआ था उस दुकान में, तो वहाँ पे तो जब यानी कि उसने बांधी थी तो यानी कि जो उसके पास टोप शोप था, तो जब उसने यानी कि एक पादरी के पैसे चुराए, तो जब यानी कि एक पुलिस को यानी कि कन्फर्मेशन मिली, पुलिस से यानी कि कहा गया कि इस तरीके से एक व्यक्ति यानी कि चुरा रहा है पैसे या कुछ, तो जब पुलिस आई तो उन्होंने उसने एक्चुअली ग्रिफिन जो था तो उसने यानी कि अपनी जो उसकी बैंडेजेस लगी हुई थी उसकी बॉडी पर, तो इसने यानी कि वो उतारना शुरू कर लिया, और उतारने के बाद यानी कि वो इनविजिबल होता गया, यानी कि कपड़ों के बिना ही इनविजिबल हो सकता था वो, तो इनविजिबल होता गया जब वो यानी कि अपने यानी कि चेहरे से बैंडेजेस निकालने लगा, और साथ ही यानी कि जो उसका यानी कि टोप था और यानी कि जो चश्मा उसे लगा हुआ था, तो वो जब उसने उतारा तो उतारने के बाद यानी कि वो अदृश्य होने लगा। तो यानी कि सभी थोड़े से यानी कि हैरान से हो गए, यानी कि ये हो क्या रहा है, इनकी सब पट्टियां उतार दी जब उसने यानी कि अपने चेहरे से, तो वो इनविजिबल हो गया। तो उसने अपनी ऐनक और यानी कि अपना टोप भी उतार दिया। अब वे बिना सिर वाला आदमी लगने लगा, यानी कि मैं आपको बता दूं उसने अपने चेहरे से बैंडेज जब उतारी तो उसके बाद यानी कि वो एक बिना सिर वाला आदमी दिखने लगा, यानी कि जो उसे यानी कि नीचे कपड़े उसने पहने हुए थे तो वही दिखने लगे और सिर उसका नहीं दिखने लगा क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका था, मैं आपको बता दूं। तो नाउ ही लुक्ड हेडलेस, यानी कि हेडलेस यानी कि एक बिना सिर वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो पीपल वेर यानी कि पीपल वर हॉरिफाइड, यानी कि ग्रिफिन hit the policeman when he tried to catch him. He started taking off his clothes. यानी कि पीपल यानी कि जो लोग थे तो वो हैरान लगे, यानी कि ग्रिफिन ने पुलिस वाले की पिटाई, यानी कि मैं आपको बता दूं लोग भयभीत हो गए, यानी कि जब एक ऐसा व्यक्ति उन्होंने देखा कि जिसके यानी कि कपड़े तो हैं लेकिन सिर नहीं है, तो एक्चुअली लोग काफ़ी डर से गए, भयभीत से हो गए। तो ग्रिफिन ने पुलिस वाले की पिटाई कर दी, यानी कि ग्रिफिन ने जो पुलिस वाला था तो उस पर भी यानी कि अटैक किया, उसे भी मारा, यानी कि पिटाई आप समझ सकते हैं। तो जब वह उससे यानी कि पकड़ने के लिए आया,
यानी कि जो ग्रिफिन यानी कि पुलिस था, जो पुलिस वाला था, तो जब ये वो उसके नज़दीक आया यानी कि पकड़ने के लिए उसे, तो उसने वस्त्र उतारना शुरू कर दिया। यानी कि जो ग्रिफिन था तो उसने अपने जो कपड़े थे उसके लगे हुए तो वो उतारने शुरू कर दिए यानी कि, और भागने लगा। मैं आपको बता दूं तो वह अधिक अदृश्य हो गया यानी कि होता गया, यानी कि वो जैसे जैसे अपने कपड़े उतारता गया तो वो यानी कि अदृश्य होता गया। मैं आपको बताऊं कि उसने यानी कि अपने जैसे जैसे यानी कि अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए तो एक्चुअली वो यानी कि वस्त्रहीन यानी कि एक टाइप से, यानी कि मैं आपको बता दूं तो वो यानी कि इनविजिबल होता गया। तो इस तरीके से यानी कि उसने अपने आप को यानी कि सभी यानी कि दिक्कतों से, सभी चीज़ों से यानी कि छुड़ा दिया। मैं आपको बता दूं यानी कि सीधा सा मैं आपको बता दूं, ही बिकॉम यानी कि मैं आपको बता दूं ही बिकॉम मोर एंड मोर इनविजिबल, यानी कि जैसे जैसे वो कपड़े उतारता गया तो वो इनविजिबल होता गया यानी कि अदृश्य होता गया। तो एट लास्ट ही गॉट फ्री फ्रॉम एवरीवन एंड रन अवे, यानी कि वो आखिर में यानी कि सबसे छूट गया और वो यानी कि वहाँ से भाग गया। लेकिन इसका यानी कि ये जो स्टोरी है तो ये काफ़ी यानी कि थोड़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी इनकी चीज़ें मेंशन की गई है। लेकिन जो कि मैं आपको बता दूं अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ना ही आपका इंटरेस्ट रहेगा और ना ही आप समझ पाएंगे, तो इसलिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। एंड अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा भी यानी कि जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आगे भी नई वीडियो क्रिएट करेंगे। लेकिन इस जो वीडियो का तात्पर्य है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपके लिए अगर आपको इतना सा भी यानी कि ये ध्यान में रहेगा तो इससे आप यानी कि एग्जामिनेशन में काफ़ी चीज़ें यानी कि लिख सकते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड अपना भी यानी कि कॉन्सेप्ट से। तो मैं आपको बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो ये यही है कि ग्रिफिन कौन था, यानी कि एक साइंटिस्ट था जिसने एक यानी कि ऐसे ड्रग का यानी कि आविष्कार किया था, यानी कि एक ऐसा इन्वेंशन किया था औषधि का, यानी कि जो यानी कि एक व्यक्ति को इनविजिबल कर सकती थी, अनक्लोथेड व्यक्ति यानी कि जिसके कपड़े ना हो, तो अगर वो यानी कि उस औषधि को लेता तो वो यानी कि इनविजिबल हो जाता। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं फिर से आपको बता दूं ये जो यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लिखा गया है तो ये एच.जी. वेल्स द्वारा ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है, जो कि पोइट हैं यानी इसके जो राइटर हैं तो वो एच.जी. वेल्स है। तो बस आज का